क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखो, देखने में ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है, बट आप आसानी से कर सकते हो इसे फैक्टराइज। आइडेंटिटी आपको ये याद है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। इसी आइडेंटिटी को रिवर्स करके लिख दिया। पहले लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर ये पूरा आता है तो हम इसे ये लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि इसी की आइडेंटिटी है ये। तो देखो, इसमें भी हम वही यूज़ करना है हमें कि ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और इसे ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो करना कैसे है ये ध्यान देना है। पहले आपको ये चेक करना है कि किसका किसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो ये इसका हो रहा है, इसका हो रहा है और इसका हो रहा है, इन तीनों का हो रहा है। तो आप पहले इन तीनों को लिख लो। ये किसका होल स्क्वायर है, दिस इज 2x होल स्क्वायर प्लस ये 3y होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4z होल स्क्वायर। बट यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस का टर्म भी आ रहा है और आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस यूज नहीं हुआ है। तो फॉर दैट वन, ये माइनस जहां जहां आ रहा है वहां देखो, ये माइनस 24yz है, माइनस 16xz है। तो बस अलर्ट हो जाइए कि इनमें से, इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव है। कैसे पता लगेगा कौन सा नेगेटिव है? तो आप इन अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान दो, कौन सा कॉमन अल्फ़ाबेट है। ये yz है, ये xz है। दैट मीन्स z इज द कॉमन बिटवीन द नेगेटिव टर्म्स। ये दोनों नेगेटिव टर्म्स में z अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स ये z वाला टर्म ही नेगेटिव है। तो फॉर दैट वन हम इसे नेगेटिव कर लेंगे, ये ध्यान देना है। अब आपको इधर नहीं देखना है, आपको इन्हीं को यूज करना है। प्लस प्लस डालना है, 2ab आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली 2ab, a इज 2x, b इज 3y प्लस 2bc, दिस इज 2, b इज दिस 3y, c is minus 4z plus 2ca, c is minus 4z, a is 2x। अब चेक करना है क्या ये आ रहे हैं सारे, ये तीनों। देखो चेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, ओके करेक्ट है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 24yz करेक्ट है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस दिस इज 16xz, ओके ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ये फिट हो गया आपका इस आइडेंटिटी में। अब आप इसे फाइनली लिख सकते हो, दिस इज a प्लस बी प्लस की जगह डायरेक्टली आप लिख दो ये माइनस वाला टर्म, माइनस 4z होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8 xz। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, जरा ध्यान देना किसका किसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये 2x स्क्वायर है, x का तो स्क्वायर है लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसा कोई स्क्वायर ना हो तो याद रखिए, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 3, तो 3 को आप लिख सकते हो ऐसे, रूट 3 होल स्क्वायर। मान लो आपके पास 5 है,
तो आप 5 को लिख सकते हो, इसे रूट में डाल दो और होल स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये यूज हो जाएगा आपका। तो सिमिलरली ये 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे √2x होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये y होल स्क्वायर। 8 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसे √8 और z होल स्क्वायर। ध्यान देना, जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो उसे स्क्वायर रूट में डालो और होल स्क्वायर कर दो, इजी रहेगा। अब फिर से वही प्रॉब्लम आई, ये भी माइनस का टर्म है, ये भी माइनस का टर्म है, तो इन तीनों में से एक जरूर कोई माइनस का है। अल्फाबेट फिर से वही देखो कौन सा कॉमन अल्फाबेट है, यहां माइनस है, यहां x है, यहां माइनस है, यहां भी x है, x कॉमन है। दैट मीन्स आपका x वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसे हम माइनस प्लेस कर देंगे नेगेटिव। ये थोड़ा स्टेप वाइज आपको समझ के करना है। देख लो जहां जहां माइनस कॉमन है वहां अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, x कॉमन है, तो दैट मीन्स x वाला टर्म जो है वही नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव प्लेस कर दिया हमने। अब फिर से वही प्लस 2ab, दिस इज a, दिस इज b, माइनस √2x इंटू y प्लस 2bc, bc दिस इज y एंड c इज √8z प्लस 2ca, c is √8z, a is माइनस √2x। अब आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे मिल जाएंगे। देखो 2 इंटू माइनस √2 माइनस 2√2xy, ओके करेक्ट है। इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब इसे लिख देंगे, ये a प्लस बी प्लस सी, यही ए बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी, दिस इज माइनस √2x प्लस y प्लस √8z होल स्क्वायर। समटाइम्स √8 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। √8 को तो 8 के फैक्टर्स कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स √8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 का पेयर फॉर्म हो गया, तो रूट से बाहर, दिस इज 2√2। तो आप चाहो तो इसे एक स्टेप और लिख सकते हो, दिस इज माइनस √2x प्लस y प्लस √8 को लिख सकते हो 2√2z होल स्क्वायर। फर्दर आप इसे, अब स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख लोगे, दिस इज माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। नेक्स्ट अगेन माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। दिस इज द आंसर। ये कंप्लीट हो गया। आपको इसे लिख के प्रैक्टिस कर लो, 2 टाइम्स करो इन क्वेश्चंस को, तो आपको बेटर याद भी हो जाएगा और ट्रिक भी समझ आ जाएगा, याद, और मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।